ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में हो रही चर्चा की लिस्ट में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का नाम नहीं है। इस पर मनीष तिवारी ने इशारों में कांग्रेस हाईकमान पर सवाल उठाए। मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया एक्स पर खबर का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें यह लिखा है कि थरूर और मनीष तिवारी ने सरकार के पक्ष में बोला। इसके चलते दोनों को कांग्रेस ने सदन में डिबेट से बाहर रखा। मनीष तिवारी ने गाने की लाइन भी लिखी और उसमें क्या लिखा था वो बता देती हूं। प्रीत जहां के रीत सदा में गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। हालांकि इस पोस्ट के साथ साथ उन्होंने भारत की बात तो सुनाई ही, लेकिन साथ ही साथ अपनी पार्टी को भी सुना दिया। हमारे सहयोगी इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अब देखिए, जो चर्चा सदन में कल से शुरू हुई है, आज हम ये कहें द डे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे, विपक्ष की तरफ से भी बड़े स्पीकर बोलने जा रहे हैं, लेकिन वक्ताओं की लिस्ट से मनीष तिवारी का नाम ना होना, शशि थरूर का मौन व्रत हो जाना, ये बहुत सारे इशारे हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए शायद थोड़ी टीस की तरह हैं। वक्ताओं के लिस्ट में अगर मीनाक्षी बात करें तो आज का सबसे बड़ा जो भाषण दिन में जो होने वाला है वो गृह मंत्री अमित शाह का होने वाला है। तकरीबन 12 बजे के आसपास लोकसभा में वो बोलेंगे और समझा जा सकता है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर यूटी है, ये सब कुछ केंद्रीय गृह मंत्री के अंतर्गत आता है। तो वैसे कंडीशन में जब वो फैक्ट्स रखेंगे, जब वो अपने लॉजिक रखेंगे, तो वाकई देखने वाली चीज होगी। और जिस आक्रामकता के साथ कल उन्होंने सदन में झलकी दिखाई, समझा जा सकता है कि आज जब उनका अपना भाषण होगा तो वो कितना आक्रामक होगा, कितने उसमें तथ्य होंगे। हम सभी ने देखा है कि अमित शाह जब भी हाउस में बोलते हैं तो एकदम फैक्ट्स पर ही रहते हैं वो, और बहुत लॉजिकल वे में बात करते हैं और आक्रामक तरीके से बात करते हैं। तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी से भी अगर आप बात कीजिए तो वो इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह क्या बोलने वाले हैं। दूसरी चीज की प्रधानमंत्री अगर सामने इंटरव्यू करेंगे तो वो रहेगा ही महत्वपूर्ण। लेकिन कांग्रेस के खेमे से देखें अगर, तो वाकई मनीष तिवारी ने सीधे सीधे एक तरीके से कांग्रेस के नेताओं को आईना दिखाया है, गीत की पंक्तियों का सहारा लेके, कि अगर आपको कोई ऐसे मुद्दे पे पॉलिटिकल लाइन लेनी है तो उसमें देश के हिसाब से लेनी है, भारत के हिसाब से लेनी है, क्योंकि उसका राजनीतिक नुकसान भी होगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो। और ये बात कांग्रेस के कई नेता ये मानते हैं दबी जुबान में कि बार बार हमारी पार्टी ऐसी चीजों पे आगे बढ़ जाती है जो कि हमें बैकफायर करता है। जैसे चिदम्बरम के ही बयान को ले लें तो पाकिस्तान में जिस तरह से उसने हेडलाइंस बनाया, समझा जा सकता है कांग्रेस पार्टी किस तरह से दबाव में आ गई चिदम्बरम के उस एक बयान को लेके। फैक्ट्स उसमें क्या था क्या नहीं था वो अलग मसला रहता है, पॉलिटिकल नैरेटिव कैसा जाएगा ये देखना बड़ा जरूरी रहता है राजनीति में। मनीष तिवारी ने गाने की पंक्तियों के साथ शायद कुछ उसी तरह का इशारा किया है कि भारत का रहने वाला हो, भारत की गीत गाता हूं। वो पार्टी को इसी लाइन पे रहनी चाहिए और उस लाइन पे के अंदर रह के आप सरकार से बहुत सारे तीखे सवाल भी पूछ सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या विपक्ष के बाकी नेता आज कोई वैसा नैरेटिव सेट कर पाते हैं, क्योंकि कल जिन लोगों ने बात कही, जो अपने भाषण दिए, उसमें कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव कर सके। वही उसी तरह की बातें, और उसमें कई वैसी बातें थी जो कि मजाक का पात्र बन रही है। सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो गौरव गोगोई के बयान में बहुत ज्यादा मजाक उड़ रहा है। तो आज देखने वाली बात होगी कि आज जो ऑपोजिशन के नेता राजसभा में जब वो बोलेंगे तो कैसा। लोकसभा में फिलहाल तो नजर है अमित शाह पे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जरा दो तस्वीरें मैं एक बार दर्शकों को दिखाना चाहती हूं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। मनीष तिवारी ने कहा है, प्रीत जहां की रीत सदा में गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो भारत का पक्ष जहां रखना होगा, शशि थरूर ने भी तो वही किया, भारत का पक्ष रखा। लेकिन अब मौन व्रत लेने की परिस्थिति इसलिए आ गई क्योंकि ऐसे स्पीकर्स को सदन में अगर बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है तो यानी कांग्रेस नहीं चाहती कि शशि थरूर बोले, या शायद कांग्रेस ये नहीं चाहती कि, या शशि थरूर नहीं चाहते कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के खिलाफ बोले, क्योंकि पूरे दुनिया में वो सरकार का पक्ष रख के भारत का पक्ष रखकर आए हैं।